भोगों की लाइन में लगे हुए थे। और जब अंत काल आ गया तब भजन के लाइन में लगते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये संसार का जो विषय सुख है, ये भोगते 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 अतृप्त होकर ही मनुष्य संसार से चले जाते हैं। राजा ययाति का नाम सुने होंगे। वे अपने पुत्र की जवानी को लेकर 1000 वर्ष तक विषय भोग किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि हाय हाय हाय, मेरे जैसा पापी दुनिया में कौन हो सकता है। बेटे की जवानी ले ली भोग भोगने के लिए और 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा, तब भी मन तृप्त नहीं हो रहा है, तब भी इंद्रियां शांत नहीं हो रही हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विषय बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। कामना की अग्नि जो है विषय भोग रूपी घी से कभी शांत होने वाली है? वो तो भड़कती ही चली जाती है। भोगते जाइए और भोगते भोगते मर जाइए, इसमें तृप्ति है ही नहीं। अतृप्त मानव संसार से चले जाते हैं। 1000 वर्ष में भी उनकी वासना शांत नहीं हुई। ऐसा है ये विषय भोग। भोगते जाइए, कभी भूख मिटने वाली नहीं, अतृप्त ही रहिएगा। और ध्यान का आनंद कैसा है? हजारों 1000 वर्ष तक ऋषि मुनि महात्मा दिन रात समाधि लगाए बैठे रहते थे। सुने न, क्या भीतर में मिलता था? क्या उनको मिलता था? क्या कहिएगा? सब कुछ तो छोड़ दिया, अब भीतर में क्या मिल रहा था? भीतर में जो भीतर वाला है उसका आनंद मिल रहा था। है दिल में दिलदार सही, अखियाँ उलटी करता ही चिते हैं। आब में खाग में नूर में आतस, जान में सुंदर जान जरही। नूर में नूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइए। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही ल जाइए। क्या आनंद है! आनंद वहाँ बढ़ते जाता है। एक बंगाली कवि ने लिखा है, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, दशेन्द्रिय थाके शून्यते बंधन। रिपुचय पराजय सकले आनंदमय, जाके जीवने जीवन थाके ना। किसी भी जन्म में वो आनंद कभी ख़त्म होता ही नहीं, आनंद बढ़ते ही चला जाता है। अब विषय भोग से आनंद घटता चला जाता है और दुख बढ़ता जाता है। भिक्षुचर्या नामक एक पुस्तक है, उसमें एक भिक्षु का चरित्र है। वो भगवान बुद्ध का शिष्य था। एक दिन उनको घर से बैराग हो गया और अपनी पत्नी से कहता है कि देवी, अब मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के पास, संन्यास लेकर के वहीं ध्यान भजन करूँगा। अब मेरा मन घर में नहीं लगता है, तुम मुझे आदेश दो। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पत्नी नहीं हूँ। एक तो पत्नी होती है और दूसरी धर्म पत्नी होती है। जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, धर्म के मार्ग पर चलने में जो पति को प्रोत्साहन दे, धर्म के रास्ते पर जो पति को लगा करके रखे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और जो पति को लेकर पतन में चली जाए, उसको दुर्गति की तरफ जो लेकर चली जाए, उसको पत्नी कहते हैं। जो पतन में, जो पतन करा दे, भ्रष्ट करा दे, दुर्गति को पहुंचा दे, वो है पत्नी। तो वो कहते हैं मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। आपकी इच्छा हो गई है भजन करने की, संन्यास लेने की, भगवान बुद्ध के शरण में आपको रहने की, तो कोई बात नहीं, मैं बाधक नहीं बनूंगी। आप जाओ, बढ़िया से भिक्षु बनो और भजन करो। वो तैयार हो गया पति। चलते समय उस पत्नी ने पति के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र क्या था? आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मेरी भी याद कर लीजिएगा, मुझे भूल नहीं जाइएगा। इतना मैं कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, सही सलामत।
नरक से वैकुंठ की तरफ मैं आपको भेज रही हूँ, इतना जरूर कीजिएगा, मुझे भूल नहीं जाइएगा। ये ब्रह्मास्त्र जो है पत्नी छोड़ दी। कहा अच्छा कोई बात नहीं, वो सोचे कि ये तो बिल्कुल साधारण बात है, चले गए। संन्यास वस्त्र धारण कर लिए, अब भिक्षु संग में जाकर के रहने लगे। सारे भिक्षु भगवान बुद्ध के साथ में बैठ कर के ध्यान करते थे, और अब वो भिक्षु जो थे वो भी ध्यान करने लगे। और जैसे ध्यान पर वो बैठे तो पत्नी की बात याद आ जाए, पत्नी कही थी मुझे भूलना नहीं, अब उसी समय याद आए। ये मन इतना पापी है, गंदगी को बहुत जल्दी पकड़ता है और अच्छी बात को कब छोड़ देता है पता ही नहीं। परमात्मा का नाम वो अमृत है, गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है वो अमृत है, लेकिन ये मन इतना पापी है कि मंत्र जप करते करते क्या करता है, जब कहाँ रह जाता है मन